हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एमपीपीएससी एमसीक्यू सॉल्यूशन चैनल पर। हमारी जो एफएसओ फूड सेफ्टी ऑफिसर की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की सीरीज चल रही थी, उसकी चौथी किस्त आ गई है। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत क्या है? ऑप्शन ए है आंवला, ऑप्शन बी नींबू, ऑप्शन सी बारबाडोस चेरी, ऑप्शन डी अमरूद। तो इन सभी में विटामिन सी के जो स्रोत हैं वो सभी हैं विटामिन सी के स्रोत, लेकिन जो बारबाडोस चेरी है, क्या बारबाडोस चेरी, यह सबसे समृद्ध स्रोत है। तो ऑप्शन सी सही आंसर है इसका। विटामिन सी का जो साइंटिफिक नेम है वो है क्या? एस्कॉर्बिक एसिड। कौन सा एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का नाम है। और इससे क्या, कौन सा स्कर्वी रोग, कौन सा इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, यह सामान्यतः में खट्टे फलों में पाया जाता है। नींबू, संतरा, आंवला, इन सभी में भरमार होती है विटामिन सी की। यह है रोग प्रतिरोधक क्षमता, किसके लिए? आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन, जी हां क्या टर्म है? सनशाइन विटामिन। तो धूप में, सनशाइन मतलब धूप, धूप का विटामिन कहा जाता है। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन के। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विटामिन डी। देखो विटामिन डी क्या, धूप में जाने पर क्या होता है, आपकी बॉडी में संश्लेषित होता है। जी हाँ, जो आप चीजें खाते हैं, पोषक तत्व लेते हैं, उनसे डायरेक्ट आपको फायदा नहीं होता विटामिन डी का, उनके साथ आपको धूप भी मिलनी चाहिए, तब वह काम करता है, संश्लेषित होता है आपकी बॉडी में। ठीक। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का कॉलीकैल्सिफेरॉल नाम है, और विटामिन के टोकोफेरॉल जो रक्त के थक्के के लिए महत्वपूर्ण है। कौन सा? विटामिन के। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है? तो विटामिन ए, विटामिन बी12, विटामिन सी और विटामिन डी। तो इनमें सही आंसर है कैल्शियम के लिए विटामिन डी। कैल्शियम कहां? हमारी हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। किनको? हड्डियों को। हड्डियां जो बनती हैं वह किससे? कैल्शियम से बनती हैं। किनको? हड्डियों के लिए महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। फिर दांत की बात करूं, किसकी? दांत की, है ना। तो दांतों में भी क्या है? कैल्शियम है, और कैल्शियम जो पाया जाता है वह पाया जाता है CaPO4 इस यौगिक के फॉर्म में। किसके? CaPO4 इस यौगिक के फॉर्म में पाया जाता है हमारे दांतों में, है ना। तो कैल्शियम और फास्फोरस का मिक्सचर होता है, यह याद रखिएगा। तो विटामिन डी। और दांतों में क्या? इनेमल, जो हमारे शरीर का, मानव शरीर का सबसे कठोरतम हिस्सा है, क्या है? इनेमल। वो भी दांतों के ऊपर जो परत होती है वो है ना। तो विटामिन ए नाम की चर्चा की थी। रेटिनॉल, कमी से क्या? रतौंधी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी12, इसमें क्या? कोबाल्ट पाया जाता है। क्या? कोबाल्ट पाया जाता है, और एनीमिया में बहुत को नियंत्रित करने में कारगर है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, कैल्शियम पाया जाता है, हड्डियों की मजबूती के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन अपने एंटीऑक्सीडेंट गुणों के लिए जाना जाता है? किसके लिए? एंटीऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट गुण। एंटीऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन होने से रोकते हैं ये, है ना। ये हो गया एंटीऑक्सीडेंट गुण। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, फिर विटामिन बी12, विटामिन ई और विटामिन के। तो इसका सही आंसर है विटामिन ई। कौन सा? विटामिन ई में क्या है? एंटीऑक्सीडेंट गुण है ना। नेक्स्ट है, विटामिन ई का सबसे सक्रिय रूप कौन सा है? विटामिन ई का सबसे सक्रिय रूप क्या है? देखो विटामिन ई जो है वह किसके लिए? आपकी प्रजनन क्षमता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण होता है, और यह मुख्य रूप से कहां? जो अंकुरित अनाज है, क्या? कौन सा? अंकुरित अनाज, उसमें पाया जाता है, वह भरपूर स्रोत है उसका। ऑप्शन इसमें हमारे सबसे सक्रिय रूप के लिए गामा टोकोफेरॉल, बीटा टोकोफेरॉल, ऑप्शन सी अल्फा टोकोफेरॉल और डेल्टा टोकोफेरॉल। इसका सही आंसर है अल्फा टोकोफेरॉल, ऑप्शन सी। विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वह है टोकोफेरॉल, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रति रक्तस्रावी है? प्रति रक्तस्रावी मतलब एंटी, और रक्तस्रावी मतलब जो रक्त के बहाव को रोकता है ना। तो कौन सा है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई या विटामिन के। तो रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण है? विटामिन के। कौन सा? विटामिन के। याद रखिएगा विटामिन बी, कौन सा? विटामिन डी एंड विटामिन के। विटामिन के यह दोनों मानव शरीर में भी संश्लेषित होते हैं, याद रखिएगा। विटामिन के है वह कहां? छोटी आंत में। कहां? छोटी आंत में। यह क्वेश्चन
पूछा जा सकता है। विटामिन डी और के याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अधिकांश बी कॉम्प्लेक्स विटामिन का एक अच्छा स्रोत है, निम्न में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का अच्छा स्रोत माना जाता है? ऑप्शन ए दूध और दूध से बने उत्पाद, ऑप्शन बी हरी पत्तेदार सब्जियां, ऑप्शन सी अनाज का चोकर, ऑप्शन डी जड़ वाली सब्जियां। तो किसमें पाई जाएगा? तो अनाज का चोकर, ऑप्शन सी सही आंसर है ना? क्या? ऑप्शन सी। दूध और दूध से बने उत्पादों में लगभग सभी विटामिन पाए जाते हैं, लेकिन विटामिन सी नहीं पाया जाता, यह भी आप याद रखिएगा। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है ना? अब इन ऑप्शंस में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो वो आपका ऑप्शन सी अनाज का चोकर। नेक्स्ट, यदि सब्जी और फलों को काटने के बाद धोया जाए तो निम्न में से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? काटने के बाद अगर धोएं तो क्या? ऑप्शन ए और डी, ऑप्शन बी है सी और डी, ऑप्शन सी है ए और बी, और ऑप्शन डी है विटामिन बी और सी। तो कौन से विटामिन नष्ट हो जाते हैं? तो वह है आंसर आपका ऑप्शन डी, विटामिन बी एंड सी। विटामिन बी एंड सी क्या? जब फलों एवं सब्जियों को काटने के बाद धोया जाता है तो वह क्या? नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है, बेरी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन B12, विटामिन बी, विटामिन B1 और विटामिन B3। तो बेरी किसकी कमी से होता है? विटामिन B1 की कमी से। थायमीन, क्या नाम है इसका? थायमीन। विटामिन B1 का नाम क्या है? थायमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस विटामिन की कमी से नेत्र श्लेष्म शोथ केराटाइटिस होता है और प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है? ऑप्शंस हैं विटामिन ए निकोटिनिक एसिड, ऑप्शन सी है राइबोफ्लेविन और ऑप्शन डी है विटामिन B12। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राइबोफ्लेविन। क्या? राइबोफ्लेविन की कमी से क्या होता है? नेत्र श्लेष्म शोथ और केराटाइटिस रोग होता है। नेक्स्ट है, कौन सा फल राइबोफ्लेविन का अच्छा स्रोत है? राइबोफ्लेविन का अच्छा स्रोत कौन सा है? पपीता, लीची, केला या बेल? तो इनमें सबसे अच्छा स्रोत है ऑप्शन डी बेल। बेल बहुत पौष्टिक फल होता है, इसका जूस बनाया जाता है, ये स्वाद में कसायला लगता है लेकिन आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है? नियासिन की कमी से बेरी एनीमिया, पेलाग्रा या स्कर्वी? तो सही आंसर है ऑप्शन सी पेलाग्रा। क्या? ऑप्शन सी बेरी विटामिन B1 की कमी से, एनीमिया B6 B12 की कमी से, स्कर्वी किसकी कमी से? विटामिन सी की कमी से। नेक्स्ट है, नियासिन का अग्रदूत है, नियासिन का अग्रदूत किसे माना जाता है? ऑप्शन ए ट्रिप्टोफैन, ऑप्शन बी ल्यूसिन, ऑप्शन सी आइसोल्यूसिन या ऑप्शन डी टायरोसिन? तो सही आंसर है ट्रिप्टोफैन। क्या है सही आंसर? ट्रिप्टोफैन, ऑप्शन ए याद रखिएगा। नेक्स्ट है, नियासिन है, नियासिन के बारे में ही चर्चा चल रही है, विटामिन B3 की। नियासिन किसका? विटामिन B3 का वैज्ञानिक नाम है। क्या? ऑप्शन ए है उच्च तापमान पर खाद्य संरक्षण में उपयोग किया जाता है। क्या? दूसरा, किण्वन द्वारा खाद्य संरक्षण में उपयोग किया जाता है, विकिरण द्वारा खाद्य संरक्षण में उपयोग किया जाता है या विटामिन B3 है? तो सही आंसर क्या है? नियासिन क्या है? विटामिन B3 का वैज्ञानिक नाम है। क्या है? विटामिन B3 का वैज्ञानिक नाम है ना? तो नियासिन क्या है? विटामिन B3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डर्माटाइटिस, डिमेंशिया और डायरिया की कमी से सामान्य लक्षण है। तो डर्माटाइटिस, डिमेंशिया और डायरिया की कमी के सामान्य लक्षण किससे होते हैं? किसकी कमी से होते हैं? है ना? किस विटामिन की कमी से? तो ऑप्शन ए थायमीन, ऑप्शन बी पाइरोक्सिन, ऑप्शन सी नियासिन, ऑप्शन डी राइबोफ्लेविन। आपका सही आंसर है नियासिन। नियासिन की कमी से डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया और डायरिया होता है, नियासिन की कमी से। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा बी विटामिन आरडीए प्रोटीन की आवश्यकता पर आधारित है? मतलब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का कौन सा विटामिन आरडीए प्रोटीन की आवश्यकता पर आधारित है? ऑप्शंस हैं पाइरोक्सिन, B12, थायमीन या फोलिक एसिड। तो सही आंसर है ऑप्शन ए पाइरोक्सिन। क्या? पाइरोक्सिन। नेक्स्ट है, विटामिन एच का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन एच का रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल या बायोटीन? तो विटामिन एच का वैज्ञानिक नाम है डी बायोटीन। क्या? बायोटीन।
नेक्स्ट है लाल रक्त कोशिकाओं के लिए जिम्मेदार पोषक तत्व कौन सा है, क्योंकि लाल रक्त कोशिकाओं के लिए जिम्मेदार पोषक तत्व ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी क्या विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन B12, ऑप्शन डी कैल्शियम। सही आंसर है लाल रक्त कोशिकाओं के लिए कौन सा, विटामिन B12, जिसमें क्या कोबाल्ट उपस्थित रहता है। क्या उपस्थित रहता है, CO कोबाल्ट, याद रखिएगा, पूछा जाएगा और कई बार पूछ रह चुका है। नेक्स्ट है सूक्ष्म पोषक तत्वों में निम्नलिखित में से कौन शामिल है। सूक्ष्म पोषक तत्व माइक्रोन्यूट्रिएंट में कौन शामिल है, कोलेस्ट्रॉल, विटामिन, खनिज, बी और सी। कोलेस्ट्रॉल जो है वो पोषक तत्व नहीं है, याद रखिएगा, विटामिन और खनिज ये दोनों हैं, है ना, लेकिन यह पोषक तत्व तो हैं, लेकिन सूक्ष्म पोषक तत्व की बात करें, सूक्ष्म पोषक तत्व मूल रूप से क्या आते हैं, खनिज आते हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, ओनली खनिज, जिसमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम ये सारे खनिज शामिल होते हैं। तो ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज स्वस्थ हड्डियों को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है देखो, स्वस्थ हड्डियों को बनाए रखने के लिए तो आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम या जिंक। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी कैल्शियम, स्वस्थ हड्डियों को बनाने के लिए क्या है, कैल्शियम। नेक्स्ट है फ्रेंच बीन का हाइपोकोटाइल नेक्रोसिस शारीरिक विकार किसके कारण होता है। तो हाइपोकोटाइल नेक्रोसिस जो है, जो फ्रेंच बीन के कारण होता है, शारीरिक विकार है, तो किसके कारण होता है, उच्च नाइट्रोजन के कारण, उच्च कैल्शियम के कारण, निम्न नाइट्रोजन के कारण या फिर निम्न कैल्शियम के कारण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, निम्न कैल्शियम के कारण। किसके कारण, फ्रेंच बीन में निम्न कैल्शियम के कारण हाइपोकोटाइल नेक्रोसिस विकार होता है। नेक्स्ट है शरीर में उचित द्रव संतुलन, क्या उचित द्रव जो लिक्विड का क्या बनाना है, बैलेंस बनाना है, उसके लिए महत्वपूर्ण खनिज कौन सा है, आयरन, कैल्शियम, सोडियम या फिर जिंक। सही आंसर है ऑप्शन सी सोडियम। देखो जो हार्ट पेशेंट हैं उनको भी सोडियम पोटेशियम की दवा क्या दी जाती है, टैबलेट दी जाती है ना। क्यों, क्योंकि वो बिल्कुल सिंपल उबला हुआ पानी पीते हैं ना, उबला पानी पीते हैं तो मिनरल्स कम हो जाते हैं, द्रव संतुलन बिगड़ जाता है, इसलिए सोडियम पोटेशियम की टैबलेट दी जाती है। तो सोडियम और पोटेशियम ये याद रखिए उचित द्रव संतुलन के लिए। नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, किसके बारे में बात कर रहे हैं, यह NaCl नमक के बारे में बात कर रहे हैं। कार्बनिक परिरक्षक, ऑप्शन बी वर्गिक परिरक्षक, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखो कार्बनिक परिरक्षक है क्या NaCl, इसमें कहीं कार्बन दिख रहा है आपको, इसमें कार्बन नहीं है, तो कार्बनिक परिरक्षक नहीं है। वर्गिक परिरक्षक, तो देखो वर्ग एक के परिरक्षक कौन कौन से हैं, याद करो, नमक, शक्कर, शहद, ये क्या है, वर्ग एक के परिरक्षक। तो ऑप्शन बी सही आंसर है, क्या है, वर्ग एक का परिरक्षक है। नेक्स्ट है हाइपोगेसिया और हाइपोस्मिया उल्लेखनीय कमी के लक्षण है। तो हाइपोगेसिया और हाइपोस्मिया यह जो बीमारियां हैं या लक्षण या किसके कारण होते हैं, जिंक की कमी, मैग्नीशियम की कमी, सेलेनियम की कमी या कैल्शियम की कमी। तो हाइपोगेसिया और हाइपोस्मिया ये होते हैं जिंक की कमी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो क्या जिंक की कमी के कारण हाइपोगेसिया या हाइपोस्मिया होता है। नेक्स्ट है जिंक की कमी का एक क्लासिक संकेत क्या है, जिंक की कमी क्या होता है, उससे एनीमिया होता है, क्या घेंगा होता है, धब्बेदार दांत होते हैं या जो मंद विकास है ना, विकास में मंदता आ जाती है। तो जिंक की कमी से क्या होता है, जो शारीरिक और जो हमारा बौद्धिक विकास है वो मंद हो जाता है। तो ऑप्शन डी जिंक की कमी होती है आपकी बॉडी में, तो विकास में मंदता, जो ग्रोथ है, ग्रोथ स्लो ग्रोथ हो जाती है, क्या होती है, स्लो ग्रोथ आपकी, है ना, क्या स्लो ग्रोथ। नेक्स्ट है काइलोनिचियास, काइलोनिचियास एक विशिष्ट नैदानिक लक्षण है। तो काइलोनिचियास किस चीज का एक लक्षण है, आयरन की कमी का, कैल्शियम की कमी का, विटामिन ए की कमी का या आयोडीन की कमी का। तो काइलोनिचियास जो है वह है आयरन की कमी का, देखो आयरन की कमी का, है ना, याद रखना महत्वपूर्ण है, यह TFSO में पूछा गया है। नेक्स्ट है आयरन की आवश्यकता सबसे अधिक होती है, किसको होती है, गर्भवती महिला को, किशोर लड़के को, स्तनपान कराने वाली माताओं को या किशोर लड़कियों को। तो देखो आयरन की सर्वाधिक आवश्यकता होती है गर्भवती महिलाओं को। क्यों, क्योंकि उनके जो गर्भ में एक बेबी पल रहा होता है तो बेबी को भी ब्लड की आवश्यकता है और फिर जो डिलीवरी के टाइम पे बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, इसलिए उन्हें आयरन और फॉलिक एसिड की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है एंजाइम की सामान्य कार्यविधि क्या है, किसकी, एंजाइम की सामान्य कार्यविधि या क्रियाविधि क्या है।
ऑप्शन ए यह सक्रियण ऊर्जा को कम करके कार्य करता है। ऑप्शन बी यह सक्रियण ऊर्जा को बढ़ाकर कार्य करता है। एंजाइम क्या सक्रियण ऊर्जा को घटाते हैं कि बढ़ाते हैं? ऑप्शन ए बी ये हो गया। ऑप्शन सी है यह पीएच को कम करके कार्य करता है। ऑप्शन डी है यह पीएच को बढ़ाकर कार्य करता है। तो एंजाइम है वो कैसे काम करते हैं? तो ऊर्जा को, सक्रियण ऊर्जा को कम करके काम करते हैं। तो ऑप्शन ए सही है, सक्रियण ऊर्जा को कम करके। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन तेलों में हाइड्रोलाइटिक रेंसिडिटी का कारण बनता है? देखो रेंसिडिटी क्या है? जो खाद्य पदार्थ है उनका क्षरण होना रेंसिडिटी कहलाती है। उन पर फंगस फफूंद इनकी क्या हो जाती है? परत चढ़ जाती है ना। अब पूछा कि जो तेल हैं तेलों में हाइड्रोलाइटिक रेंसिडिटी किस कारण होती है? ऑप्शन ए लाइपेज, ऑप्शन बी पेरोक्साइड, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी कैरोटीनाइड। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लाइपेज। किसके कारण? लाइपेज के कारण हाइड्रोलाइटिक रेंसिडिटी, है ना। नेक्स्ट है विटामिन डी का सक्रिय रूप क्या है? किसका? विटामिन डी का। कॉलीकैल्सिफेरॉल, ऑप्शन बी है 25 हाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल, ऑप्शन सी है कैल्सिट्रियोल और ऑप्शन डी है एग्रोकैल्सिफेरॉल। तो क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कैल्सिट्रियोल, जो सक्रिय रूप है विटामिन डी का। किसका? विटामिन डी का। इसकी कमी से क्या हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारियां होती हैं विटामिन डी की कमी से। तो कैल्सिट्रियोल इसका सक्रिय रूप है। नेक्स्ट है टोकोफेरॉल किस विटामिन का नाम है? तो टोकोफेरॉल विटामिन B12 का क्या है? साइनोकोबालमिन। क्या है? साइनोकोबालमिन। विटामिन डी का कैल्सिफेरॉल क्या है? कैल्सिफेरॉल। विटामिन बी का क्या है? थायमीन। इसका थायमीन। विटामिन ई का टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल किसका है? विटामिन ई का। सही आंसर क्या? विटामिन ई। किसके लिए? प्रजनन क्षमता के लिए, है ना। नेक्स्ट है ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण वायवीय ऑक्सीकरण से कितने जीटीपी ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट प्राप्त होते हैं? तो ग्लूकोज है उसका एक अणु, ग्लूकोज मतलब C6H12O6, ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, यह भी याद रखना। ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण वायवीय ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन से कितने जीटीपी ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट प्राप्त होते हैं? 2, 36, 30 या 16 कितने प्राप्त होते हैं? तो इसका सही आंसर है, सही आंसर क्या है इसका? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 2। कितने? जीटीपी 2 प्राप्त होते हैं। देखो जो ग्लूकोज है उसके ऑक्सीकरण से 38 एटीपी बनते हैं, है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आमाशय का प्रोटीन लई एंजाइम। ये क्या? प्रोटीन लई एंजाइम है। प्रोटीन लई एंजाइम कौन सा है? पेप्सिन, पित्त, लैक्टेज या एमाइलेज। तो प्रोटीन को तो क्या है? पेप्सिन। ऑप्शन ए प्रोटीन को पेप्सिन में, है ना। नेक्स्ट है नाइट्रोजन के आकलन के लिए विधियां कौन कौन सी? नाइट्रोजन के आकलन की विधियां, ऑप्शन ए ड्यूमास तथा कैरियस विधि, ऑप्शन बी कैल्डल तथा कैरियस विधि, ऑप्शन सी ड्यूमास तथा कैल्डल विधि, ऑप्शन डी कैरियस विधि। इन विधियों के नाम आप एक बार याद कर लेना। बेसिकली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत कम चांस है अपने एमपी में, लेकिन फिर भी, है ना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ड्यूमास तथा कैल्डल विधि। ऑप्शन सी है इसका सही आंसर, सी, है ना। नेक्स्ट है कटिंग में आसानी से जड़ बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट और नाइट्रोजन का स्तर C/N, मतलब कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, है ना। तो ऑप्शन ए उच्च कार्बोहाइड्रेट एवं कम से मध्य नाइट्रोजन, ऑप्शन बी कम कार्बोहाइड्रेट एवं कम नाइट्रोजन, ऑप्शन सी शून्य कार्बोहाइड्रेट एवं उच्च नाइट्रोजन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो जो कटिंग है उसमें आसानी से जड़ बनाने के लिए क्या होना चाहिए? उच्च कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए और कम नाइट्रोजन होना चाहिए। ऑप्शन ए सही होगा। क्या होगा सही? यह है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का एग्जाम हुआ था बागवानी वाला, तो उसमें आया था एमपीपीएससी में। नेक्स्ट है यदि वसा श्वसन सबस्ट्रेट हो तो श्वसन गुणांक क्या होगा? वसा कैसा हो? श्वसन सबस्ट्रेट हो तो श्वसन गुणांक कितना होगा? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 1 से कम, ऑप्शन सी 1 से अधिक और ऑप्शन डी 0। इसका सही आंसर है बी 1 से कम, बी 1 से कम। नेक्स्ट है कसाघात की क्रीम में वसा की मात्रा
खालिस्तान होती है। कितनी होती है? कसाघात क्रीम में वसा की मात्रा, फैट की मात्रा कितनी होती है? 10 से 20%, 15 से 20%, 30 से 40% और 40 से 50%। तो इसका सही आंसर है 30 से 40%, 30 to 40%, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मानव शरीर में मिथाइल व इथाइल अल्कोहल का विषहरण, डिटॉक्सिफिकेशन कैसे होता है? मानव शरीर में मिथाइल और इथाइल अल्कोहल का डिटॉक्सिफिकेशन कैसे होता है? ऑक्सीकरण से, अपचयन से, संयुग्मन से या सल्फ्यूरीकरण से, है ना? तो आंसर है ऑक्सीडेशन से, ऑप्शन ए ऑक्सीकरण से। नेक्स्ट है रियोलॉजी। रियोलॉजी किसका विज्ञान है? पदार्थ का प्रवाह और विरूपण का, ब्रह्मांडीय किरणों की ऊर्जा का, पर्यावरणीय प्रदूषण का या सूक्ष्म जीव विज्ञान का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पदार्थ का प्रवाह और विरूपण का। रियोलॉजी किसका है? पदार्थ का प्रवाह और विरूपण का विज्ञान। नेक्स्ट है जेल का उदाहरण है, निम्न में से कौन सा जेल का उदाहरण है? धुआं, कोयला, दूध या मक्खन? तो सही आंसर है जेल क्या है? मक्खन। मक्खन एक क्या है? जेल है। मक्खन क्या? जेल है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कोलाइड सोल के रूप में जाना जाता है? कोलाइड सोल के रूप में कोशिका द्रव, दूध, पनीर या फिर बादल? तो क्या है इसमें? कोलाइड सोल क्या है? तो कोशिका द्रव, कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन का उदाहरण है? किसका इमल्सन का उदाहरण कौन सा है? साबुन का घोल, दूध, रक्त या वायु? क्या है सही आंसर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दूध। इमल्सन का उदाहरण क्या है? दूध। दूध एक इमल्सन है। नेक्स्ट है मक्खन किसका पायस है? मक्खन जो है वह किसका पायस है? पानी में बसा का, बसा में पानी का, तेल में पानी का या मक्खन पायस है ही नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बसा में पानी का पायस है। बसा में, फैट में पानी। नेक्स्ट है 100 में असाधारण सूक्ष्म जीवी प्रति इंच होते हैं। 100 में कितने सूक्ष्म जीव प्रति इंच होते हैं? ऑप्शन ए 0.1 जीवाणु कोशिकाएं प्रति इंच, ऑप्शन बी 100 जीवाणु कोशिकाएं प्रति इंच, ऑप्शन सी 1 जीवाणु कोशिकाएं प्रति इंच और डी 10 जीवाणु कोशिकाएं प्रति इंच। सही आंसर है ऑप्शन डी 10 जीवाणु कोशिकाएं प्रति इंच। 100 में असाधारण सूक्ष्म जीव प्रति इंच में कितने होते हैं? फिर है लिपोपॉलीसैकेराइड कोशिका भित्ति का एक प्रमुख घटक है। क्या लिपोपॉलीसैकेराइड कोशिका भित्ति का एक प्रमुख घटक है? तो क्या है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, परजीवी या कवक? तो 45 का आंसर है बी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्या? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जो लिपोपॉलीसैकेराइड कोशिका भित्ति उसका एक प्रमुख घटक क्या है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? तो किस सूक्ष्म जीव का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? राइजोबियम, बैसिलस, स्यूडोमोनास या ई कोलाई? तो सही आंसर है ऑप्शन ए राइजोबियम। किसका? राइजोबियम का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा मुक्त जीवित जीव है? सबसे छोटा मुक्त जीवित जीव है कौन सा? वायरस, बैक्टीरिया, कवक या माइकोप्लाज्मा? तो ऑप्शन डी माइकोप्लाज्मा। देखो सबसे छोटी कोशिका भी किसकी? माइकोप्लाज्मा की है। कितनी? 0.1 माइक्रोन, 0.1 माइक्रोन की होती है। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? तो माइकोप्लाज्मा की है। सबसे बड़ी जीवित कोशिका किसकी है? तो शुतुरमुर्ग के अंडे की, याद रखिएगा, है ना। सबसे छोटा मुक्त जीव भी यही है, माइक्रोप्लाज्मा, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से ग्राम पॉजिटिव एंडोस्पोर बनाने वाली छड़ें निम्न में से निर्मित होती हैं? ऑप्शन ए एस्चेरिया, ऑप्शन बी स्टेफाइलोकोकस, ऑप्शन सी बैसिलस, ऑप्शन डी स्यूडोमोनास। तो सही आंसर है ग्राम पॉजिटिव एंडोस्पोर है यह। किसमें? बैसिलस से बनती है इसमें। नेक्स्ट है प्रोकैरियोट्स के बारे में क्या सत्य नहीं है? प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, याद रखिए। केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका अनुपस्थित है, बिल्कुल सही है यह। इसमें केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति नहीं, बिल्कुल नहीं पाया जाता है। राइबोसोम 70S राइबोसोम उपस्थित, सही है। साधारणतः एकल गुणसूत्र होते हैं, सही है। तो ऑप्शन बी सही है। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। क्या सत्य नहीं है पूछा, याद रखिएगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछा है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का अंतर आपको पता है तो यह क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट है वर्गीकरण की 5 जीव जगत, है ना, पद्धति में कौन सम्मिलित नहीं है? विषाणु, वायरस या लाइकेन? विषाणु, वायरस और लाइकेन। ऑप्शन बी है
स्लाइम मोल्ड, ऑप्शन सी है जीवाणु, ऑप्शन डी है फाइकोमाइसिटिस। अब देखो ऑप्शन ए है जो विषाणु और वायरस, हिंदी और इंग्लिश में है। विषाणु और वायरस एक ही चीज को बोलते हैं। और लाइकेन, तो लाइकेन क्या है, जीवाणु और विषाणु के बीच की क्या है, एक कड़ी है, उनके बीच का उभयचर है लाइकेन, है ना। तो ऑप्शन ए है इसका सही आंसर, यह सम्मिलित नहीं है 5 जीव जगत वर्गीकरण में। यहां पर हमारे 50 क्वेश्चन खत्म होते हैं। ये बहुत जल्दी खत्म हो गए, बहुत कम टाइम में। मैं कोशिश कर रहा हूं कि कम टाइम में आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करके दूं, ताकि आपका कम समय में ज्यादा प्रैक्टिस हो सके। ऐसे ही और अपनी प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए चैनल से जुड़े रहें, वीडियोस को शेयर जरूर करें और कमेंट करें और क्या सुधार चाहते हैं, और आप एफएसओ से रिलेटेड या और किसी भी एग्जाम से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराना चाहते हैं, तो हम इसको सॉल्व कराएंगे। जुड़े रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।